जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरु जी महाराज की कृपा से साथ संगत जी 2022 में कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी की का रीडिंग सेशन जूम प्लेटफॉर्म से हुआ था और गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी बुक हिंदी में ट्रांसलेट हुई है। आज उसी हिंदी की बुक का रीडिंग सेशन स्टार्ट है। गुरु जी महाराज की असीम कृपा है। मैं सेशन को इनिशिएट करने के लिए सीमा निर्मला आंटी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी, ओवर टू यू सीमा आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में प्यार भरा नमन। नमस्ते गुरु जी। सारी जुड़ी गुरु महाराज की संगत का विनम्र स्वागत है। आप सबको भी प्यार भरी नमस्ते और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग्स के साथ हम आज से कमांडर अंकल को मीडियम चूज करके मालिक की गाइडेंस में लिखी हुई गुरु साहिब की कृपा, दया, मेहर और महिमा की दास्तान ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी का हिंदी वर्जन दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार पुस्तक की रीडिंग अर्थात पठन यात्रा आरंभ करेंगे। आज इस यात्रा की शुरुआत है। सर्वप्रथम गुरु जी का शुक्राना, और गुरु जी का शुक्राना करते हुए हम कमांडर अंकल का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी के इन बहुमूल्य पलों और आशीर्वाद को पुस्तक का रूप देने के लिए, जो आने वाली न जाने कितनी ही संगत के लिए एक धरोहर रहेगी, और फिर आज और आने वाले सेशंस के लिए, जिनके माध्यम से पुस्तक में लिखे अनगिनत सत्संग के साथ जुड़ी खूबसूरत यादों और लम्हों को अंकल हमारे साथ आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। कमांडर अंकल, ये नाम हम सब जानते हैं, लेकिन कमांडर अंकल ये नाम कमांडर आर के शर्मा को गुरुजी महाराज का दिया हुआ है, जब मालिक ने अंकल को गुड़गांव संगत का कमांडर बनाया। साहिब की कृपा से, ओनली एंड ओनली बाय गुरु महाराज ग्रेस, कमांडर अंकल न सिर्फ गुड़गांव संगत के कमांडर हैं, बल्कि गुरु महाराज की तरफ जाने वाली ना जाने कितनी ही संगत के लिए उस राह को रोशन करने वाले वो लैंप पोस्ट हैं जो रोशनी गुरु साहिब से पाते हैं। और यह महाराज को तक पहुंचने के और उनको प्यार करने की प्रेरणा देने के साथ सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की एकमात्र शिक्षा देते हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, with folded hands and bowed heads, we request Commander Uncle to please unmute himself and start the reading of his book, Maharaj's book, written by him, दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार। जय गुरु जी। कमांडर अंकल, आपका स्वागत है। ओवर टू यू अंकल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी आंटी जी, आपने इतनी सारी बातें कही, मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने भी जो बोला वो गुरु महाराज की प्रेरणा से बोला। मैंने जो किया वो महाराज की प्रेरणा से किया। दरअसल हम इस बीच में कहीं है ही नहीं। सुनने सुनाने वाले, देखने वाले, दिखाने वाले, दोनों तरफ गुरु महाराज ही बैठे हैं। पुस्तक गुरु महाराज ने लिखी, किसी से भी लिखवा सकते थे, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी संगत भी है, बहुत ज्यादा ज्ञानी भी है, बहुत ज्यादा समझदार भी है, लेकिन मैंने लिखी। ये गुरु महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सब पे है। पुस्तक की पढ़ना शुरू करने से पहले मैं इसके टाइटल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसका टाइटल कुछ भी हो सकता था, लेकिन ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी, इसके पीछे एयर मार्शल चोपड़ा अंकल का एक सत्संग है। इसका जिक्र बीच में आएगा,
लेकिन मैं सोचता हूँ इसको इसी समय बोल लिया जाए तो पुस्तकें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। गुरु महाराज ने उनसे कहा था कि मैं सबको बराबर आशीर्वाद देता हूँ बिना मांगे, लेकिन किसे कितना आशीर्वाद मिलेगा वो इस बात पे तय नहीं होता कि महाराज उसे कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं। इस बात से तय होता है कि आप उस आशीर्वाद को लेने के लिए कितने तैयार हैं। यूं कहें जैसे आपके बर्तन है, अगर वो भरे हुए हैं तो उनमें आप कुछ और नहीं डाल सकते, या खाली भी है और साफ नहीं है तो उसमें जो डलेगा गंदा हो जाएगा। तो एक तरीके से हमारी महाराज के चरणों में जो यात्रा है वो आशीर्वाद के लिए तैयार होने की यात्रा है, और इसीलिए इसका टाइटल ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी या दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार है। बिना संगत जी का ज्यादा समय लेते हुए मैं प्रस्तावना से प्रारंभ करता हूं। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी का हिंदी संस्करण दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार संगत की सेवा में प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक आनंद का अनुभव हो रहा है। इस अवसर पर मैं शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने सुरेश वॉसन अंकल के नेतृत्व में ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी पुस्तक को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करने की प्रशंसनीय सेवा की है। मैं विशेष रूप से अपनी छोटी बहन सीमा नरोला आंटी का भी आभारी हूं, जिनके अथक प्रयासों से ही ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी के हिंदी संस्करण का यह प्रारूप संभव हो पाया। इस प्रयास में रह गई त्रुटियों के लिए मैं गुरुजी महाराज के साथ साथ उनकी संगत से भी मुझे क्षमा कर देने की प्रार्थना करता हूं। जय गुरु जी। परिचय। जीवन में एक इंजीनियर और फौजी होने के नाते मेरी लिखने की क्षमता केवल औपचारिक संवाद, सरकारी पत्र तैयार करने और फाइलों पर टिप्पणी करने तक ही सीमित थी। कंप्यूटर के जमाने में ईमेल लिखना भी इसमें शामिल हो गया, लेकिन शब्दों का दायरा वैसा ही सीमित और औपचारिक रहा। सन 2003 से खुद को शब्दों में अभिव्यक्त करने का एक और जरिया बना गुरुजी महाराज की गुड़गांव संगत को सत्संग सुनाना। ये मेरे लिए एक आशीर्वाद तभी था और आज भी है। गुरु महाराज के चरणों में अपने ईश्वरीय अनुभव बोलकर साझा करने के साथ ही मन में एक तीव्र इच्छा हुई कि इन अनुभवों को कलम की मदद से कागज पर उतारा जाए। और हाँ, मैंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन सच तो यह है कि मेरी साहित्य क्षमता के सीमित होने के कारण भावनाओं से शब्दों तक का सफर कभी 2 पन्नों से आगे बढ़ा ही नहीं। वक्त गुजरता गया और फिर हमारी जिंदगी में कोरोना आया। हम सब जानते हैं कि न चाहते हुए भी संगत से मिलना जुलना, सत्संग सुनना और सुनाना सब थम गया। बल्कि मैं भी अधिकांश लोगों की तरह सुबह की सैर के अलावा सारा वक्त घर पर ही गुजारने लगा। बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। ऐसे में हमारी मदद आधुनिक टेक्नोलॉजी ने की। हमारी जिंदगी में जूम नाम की ऐप ने प्रवेश किया। संगत एक बार फिर एक दूसरे से जुड़ गई, और वो भी घर बैठे हुए। कोरोना के उस बुरे दौर में जूम सत्संग हम सबकी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा बन गए। ये सच है कि इनमें संगत के साथ बैठकर सत्संग सुनने सुनाने जैसी बात नहीं थी। फिर भी डूबते को तिनके का सहारा बनकर आए इन जूम सत्संग ने दुनिया भर की संगत को बिना किसी भाषा और नागरिकता के भेदभाव के सत्संग से जोड़ दिया। संगत वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करती हुई दुनिया भर के कोने कोने से जुड़ने लगी, और ये सिलसिला आज भी जारी है। फिर एक अप्रत्याशित घटना हुई। कनाडा में रहने वाली सन आंटी ने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि वो कमांडर अंकल को अपने सत्संग अंग्रेजी में सुनाने का आदेश करें। गुरुजी ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, कमांडर से बात करो।
जिसके जवाब में सन आंटी ने अपने विशेष अंदाज में गुरुजी से कहा कि महाराज, अगर ये आपकी इच्छा है तो आप ही कमांडर अंकल को आदेश करें। और फिर महाराज तो महाराज है, उन्होंने अपने ही तरीके से उसी शाम को मेरी बात सन आंटी से करा दी। तब तक न तो मैं सन आंटी को जानता था और न ही उनकी अंग्रेजी में सत्संग सुनने की इच्छा और गुरुजी से प्रार्थना के बारे में मुझे कुछ पता था। उनसे बातचीत के दौरान मैं उन्हें महाराज के चरणों में अपनी पूरी यात्रा को अंग्रेजी में सुनाने के लिए एकदम तैयार हो गया। कनाडा की संगत के थोड़े से उनके मित्र भी हमारे साथ जुड़ गए। यहाँ पे मैं Commander आपसे Uncle, Hanji, I was about जी to request you that if you can elaborate on that, that how it happened. जी आंटी, आई वाज कमिंग टू दैट। जी। मुझे मुझे पता था कि बहुत सारी हमारी गुरु महाराज की ऐसी संगत है जो हिंदी नहीं समझती, और मेरा सत्संग करने का माध्यम हिंदी था। मुझे नहीं पता था कि जो सत्संग हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल थी वो सन भी सुनती थी, और मुझे बाद में पता चला कि वो उसको बिना समझे हुए सुनती थी और इमोशनली शायद उतनी ही कनेक्टेड थी जितनी कि समझने वाला होगा। ये कुछ ऐसा ही था। मुझे याद है जब गुरु महाराज अपने चोले में एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो उनसे कई बार कुछ ऐसी संगत जो शायद दक्षिण भारत से आए या कहीं और से, जिन्हें पंजाबी नहीं समझ में आती, तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते थे कि गुरु जी, शब्द वाणी समझ में नहीं आती है। तो गुरु महाराज का एक आंसर एक संगत को स्पेसिफिकली था कि आपको समझने के लिए नहीं कहा गया है, आपको सुनने के लिए कहा गया, आप सुनो। तो ब्लेसिंग्स महाराज की समझने से नहीं आती, और वैसे भी समझना तो काम अकल का है। गुरु महाराज ने कहा था अकल को तो जूतों के पास छोड़ के आना चाहिए। तो वैसे भी गुरु से कनेक्शन का दिमाग से, समझ से कुछ लेना देना नहीं था, ये इमोशनल कनेक्ट है। और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि सन गुरु महाराज के सत्संग से बिना भाषा के ज्ञान के कनेक्ट हो गई थी। पर मुझे लगता था कि ऐसी संगत जरूर होगी, और महाराज ने कुछ इस तरीके की प्रेरणा दी, कंप्लीटली अनरिलेटेड। मुझे नहीं पता था कि सन गुरुजी से क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगा एक सन है जो कभी कभी ज्वाइन करती है और मुझे पता है कि उसको हिंदी नहीं आती है। तो मैंने एक दिन शाम को उसको फोन किया, पहले मैसेज किया। या गुरुजी अंकल, अंकल मुझे अभी जय भी गुरु जी। अंकल मुझे अभी भी याद है कि आपने मेरे से सन आंटी का फोन नंबर मांगा था। जी अंकल। तो मैंने अंकल से नंबर मांगा और पहले मैसेज किया, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपको इंग्लिश में सत्संग सुनाने के लिए तैयार हूं, अगर आप तैयार हैं तो। ये मैंने पहले कभी नहीं किया, उसके बाद में रिपीट नहीं हुआ। और मुझे जहां तक याद है, सन वाज इन टीयर्स, और उसने मुझे बताया कि वो उसने अभी अभी गुरु महाराज से प्रार्थना की कि मुझे कमांडर का सत्संग इंग्लिश में सुनना है। और मैंने कहा मैं उसके लिए तैयार हूं, और मुझे और किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, 1 to 1 अपन दोनों इस काम को कर लेंगे। और फिर सन ने कहा कि उसकी 4-5 फ्रेंड है, वो ज्वाइन कर लेंगी, पर हमने कहा किसी को बताना मत, लेट इट बी बिटवीन अस। संगत जुड़ गई, हमारी 3-4 आंटियां और जुड़ी, और रोज शाम को 8 बजे हमारा सेशन शुरू हो गया, और मैं उसको रिकॉर्ड भी करने लगा अपने कंप्यूटर पे। तो इस तरीके से गुरु महाराज ने सन को माध्यम बना के, एक तरीके से कहूं तो इस किताब को लिखे जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया था। हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन महाराज को पता था। अब उसमें सन मीडियम बन जाए, मैं बन जाऊं, वासन अंकल बन जाए, लेकिन है तो हम मीडियम ही।
सच तो ये है कि गुरु महाराज जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे करा सकते हैं, और उन्होंने कर दिया। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं, और महाराज के बारे में बात तो हम करते ही रहेंगे। अब मेरे अंदर के कहानीकार को महाराज ने आशीर्वाद देकर जगा दिया। महाराज की कृपा से जो भी मुझे गुरुजी ने दिखाया, समझाया और अनुभव कराया था, मैंने वो सब उनको करीब 16 सत्रों में सुना दिया। महाराज की आज्ञा का पालन तो हुआ ही, इन 16 सत्रों के बाद हमारे पास 11 घंटों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हो गई, जिसमें मेरी गुरुजी महाराज के चरणों में बिताए गए समय की पूरी कहानी थी। इस रिकॉर्डिंग में वो सब था जिसे अगर कागज कलम का सहारा मिलता तो वो उस किताब का रूप भी ले सकता था, जिसका सपना मैं वर्षों से देख रहा था। बस किसी तरह ये रिकॉर्डिंग लिखित शब्दों में परिवर्तित हो जाए, पर ये काम बहुत कठिन था। मैंने अपनी दिल की बात उस छोटे से 5 संगत के गुट में साझा करी, जिन्होंने ये सत्संग जूम पर सुने थे। सबके सब खुशी खुशी तुरंत ही इस सेवा से जुड़ने के लिए तैयार हो गए। हाँ, इस सपने को हकीकत तक ले जाने के सफर में कुछ और संगत भी जुड़ी और हमारी एक टीम बनकर तैयार हो गई। इस टीम में सन, नौशीन, राशि और शुभ्रा कनाडा से, धीरजा भट्ट अमेरिका से, साक्षी ऑस्ट्रेलिया से, और आर्ची सहगल, खुशी गुल्लर, ऋचा खुल्लर और खुशी सोलंकी भारत से शामिल हुई। 11 घंटों की पूरी रिकॉर्डिंग को इस टीम ने बहुत कड़ी मेहनत से कंप्यूटर पर टाइप कर दिया, और इन सबके योगदान से ये सब बहुत ही जल्द भी हो गया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि वीडियो रिकॉर्डिंग को टाइप करने में किस तरह की मेहनत लगती है। इन बच्चों ने एक एक लाइन सुनी, वीडियो स्टॉप की, टाइप किया, फिर स्टार्ट किया, फिर सुना, फिर टाइप किया, और ये लोग इस काम के में घंटों रोज लगे रहे। आसान नहीं था, पर कहीं ना कहीं गुरु महाराज ने ऐसी प्रेरणा दे दी और इतनी हिम्मत दे दी कि ये लोग उसमें लगे रहे। और इससे पहले मैं समझ पाता, ये काम पूरा हो चुका। अब मेरे हाथ में करीब 1.5 लाख शब्दों में लिखी मेरे जीवन के सबसे अनमोल पलों की कहानी थी। लेकिन क्या ये किताब का रूप ले पाएगी, मैं आश्वस्त नहीं था। तब गुरुजी ने मुझे जितेंद्र पंत, जीतू अंकल को संपर्क करने की प्रेरणा दी। मैं थोड़ा सा जीतू अंकल के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अपनी आंटी से बात कर रहा था कि इस बुक को बुक की शेप में कौन लाएगा, मेरे बस का नहीं है। मैं जो कर सकता था मैं कर चुका हूं। मैं और आंटी डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपको याद है लाइट ऑफ डिविनिटी किसने एडिट की थी? अब मैंने कहा याद है, जीतू अंकल ने। तो बोली आप उनसे बात करो। और सडनली मुझे लगा मैंने उनके बारे में क्यों नहीं सोचा, उनसे बढ़िया कौन होगा। अब सवाल यह था, क्या वो तैयार होंगे, क्या उनके पास समय होगा। ये पता चलने वाला था, क्योंकि मैंने उनको तभी कांटेक्ट किया। मैंने उनसे मुलाकात की और सारा का सारा 1,50,000 शब्दों का लेखा जोखा उनके हवाले कर उनसे अपनी सच्ची प्रतिक्रिया देने को कहा। मेरे मन में थी, जीतू अंकल उसको पढ़ेंगे और बोलेंगे कमांडर अंकल ये किसी लायक नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, अब भूल जाओ। पर फिर भी इसीलिए मैंने कहा अंकल सच सच बताना, ऐसा कुछ मत करना कि दिल रखने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जीतू अंकल ने न केवल अनुमोदन किया, बल्कि उन 1,50,000 शब्दों को काट छाट कर किताब का रूप देने के सफर में आगे बढ़ने में मदद देने का वायदा भी किया। मेरा पूरा विश्वास था कि जीतू अंकल इस काम को बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे, और उन्होंने आशा से अधिक शानदार काम किया भी। थोड़ी समय बाद उन्होंने 50,000 शब्दों की एक संपूर्ण किताब मेरे हाथ में थमा दी। उनकी मेहनत
योग्यता और आध्यात्मिक सूझबूझ ने मुझे काफी अचंभित किया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारा ज्ञान, पर्टिकुलरली जो रेफरेंसेस हैं वो जीतू अंकल के दिए हुए हैं। यानी मैंने अगर कोई चीज कहीं कोट की तो जीतू अंकल ने उस चीज को बुक के रेफरेंस से नीचे सब टेक्स्ट में डाल दिया। उनकी नॉलेज, उनकी भाषा का नियंत्रण एक दूसरे लेवल पे है। तो अगर आपको ये किताब पढ़ने लायक लग रही है ना, तो मेरी तरफ मत देखिए, ये जीतू अंकल की तरफ देखिए, क्योंकि उनका शब्द ज्ञान, और जिसने लाइट और डिविनिटी एडिट की हो, मेरी इस किताब को वो हाथ में लेने के लिए तैयार हो गए। मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं थी। छोटे हैं मुझसे, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी योग्यता मैं अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकता। जय गुरु जी अंकल। अंकल आपकी परमिशन से मैं 2 मिनट के लिए जीतू अंकल के बारे में भी कुछ संगत जी को बताना चाहता हूँ। जी बताएं। साथ संगत जी, जनवरी 2021 में मैंने जीतू अंकल को 4-5 बारी फोन करके रिक्वेस्ट की थी कि अंकल मेरे को गुरु जी महाराज के बारे में कुछ कंटेंट अब लिख के दीजिए। तो पहले तो जीतू अंकल ने सुन के अनसुना कर दिया, ठीक है बात करेंगे, फिर फोन करेंगे, सुनेंगे, ऐसे करके। लेकिन 4-5 बार फॉलो अप करने के बाद उनको लग गया कि ही इज सीरियस। तो मेरे को 7 पेजेस का कंटेंट मिला जीतू अंकल से। तो उन्होंने मुझे बोला कि अंकल इसको एक बार चेक कर लीजिए, कोई ग्रामर मिस्टेक हो तो फिर दोबारा बता दीजिए। इट वॉज सेंड टू हिम अगेन एंड अगेन इट वॉज अप्रूव्ड। जब मैंने इसको रिव्यू किया तो मेरे को ठीक लगा। तो साथ संगत जी, गुरु जी के बारे में जो कंटेंट था, दैट वाज कॉल्ड प्रोस्टेशन गुरु जी, गुरु जी को नमन। यह कंटेंट वर्ल्ड की 28 लैंग्वेजेस में मल्टीलिंगुअल टीम सेवादारों ने ट्रांसलेट किया है। नो गूगल ट्रांसलेशन, अपने हाथ से उन्होंने रजिस्टर के ऊपर लिखा, और 28 लैंग्वेजेस में ये कंटेंट इस टाइम रेडी है, जो कि मल्टीलिंगुअल वेबसाइट में है। एनीवन in any language except African languages can read this content in multilingual website. Thanks a lot. गुरु जी महाराज का शुक्राना, उनकी कृपा सब पर बने रहे। ओवर टू यू कमांडर अंकल। थैंक यू अंकल। पढ़ना शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आ, आ, मैं जीतू अंकल को काफी समय से जानता हूं, और मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं उनको जानता हूं। उनकी मेहनत, योग्यता और आध्यात्मिक सूझबूझ ने मुझे काफी अचंभित किया। उन्होंने न सिर्फ कहीं कहीं मौजूद खालीपन को भरा, बल्कि इस सफर के पड़ावों को एक कड़ी की तरह जोड़कर इस किताब को अंतिम छोर तक पहुंचाने में बहुत मूल्यवान योगदान और मार्गदर्शन भी दिया। उनके इसी बहुमूल्य योगदान से इस किताब को रूप और रूह दोनों मिल सके। ये जो वाक्य है ना, रूप और रूह, ये मैंने बहुत सोच के लिखा है। किताब की एक एक लिखे में होती है जो आप हाथ में लेते हैं, जिस पुस्तक को पढ़ते हैं, लेकिन वो इस किताब को हाथ में लेने के बाद ऐसा लगा कि इसकी अपनी एक आत्मा है, ये ये सजीव है। इसको पढ़ने से आपको वो फील आती थी, और कि जैसे आप गुरु महाराज से कनेक्टेड है, आप उनको उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और ये पूरा का पूरा श्रेय मैं जीतू अंकल को देना चाहता हूं कि जब मेरे पास, जो उनके पास गए थे, वो 1.5 लाख शब्द थे, और वहां से जो आई वो एक किताब थी विद सोल इन इट। जैसे जैसे एक शब्द इस्तेमाल करूं, जैसे इसकी प्राण प्रतिष्ठा सी हो गई हो, उस तरीके से। अब वापस आते हैं मुझ पर। मैंने पुस्तक के इस अंतिम रूप को न जाने कितनी बार पढ़ा, और हर बार कुछ अदल बदल करता रहा। मैं अब भी इसे छपने के लिए भेजने को तैयार नहीं था। एक विचार आया कि गुरुजी महाराज अगर कोई व्यावसायिक लेखक या लेखिका से इसे एक बार पढ़वा लें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इधर मैंने सोचा, उधर महाराज के एक इशारे से
चेतना कीर आंटी, जो एक संगत और पेशेवर लेखिका हैं, अचानक से सामने आ गई। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और रेफरेंस देना चाहूंगा। इधर मैं सोच रहा था कि कौन प्रोफेशनल राइटर इस किताब को हाथ में लेने को तैयार होगा, और उधर मुझे कॉल आती है कि कमांडर अंकल, मैं चेतना बोल रही हूँ और मेरी एक बुक की लॉन्च है और मैं चाहती हूं कि आप इस लॉन्च का हिस्सा बने। तो मेरा पहले दिमाग में बात आई कि मैं तो राइटर नहीं हूं, लॉन्च में हिस्सा करके मैं क्या करूंगा। तो मैंने उनसे वही कहा कि थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, लेकिन मैं राइटर नहीं हूं, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपकी बुक के बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं फौजी हूं, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो उनका नहीं, मैं चाहती थी कि गुरु महाराज रिप्रेजेंट हो वहां पे, और ये उनकी बड़े बड़प्पन की बात थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको इनवाइट नहीं कर रही हूँ, मैं गुरु महाराज को इनवाइट कर रही हूँ, और आप राइटर की हैसियत से नहीं, बल्कि गुरु महाराज की संगत और उनके रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से आप इस फंक्शन में हिस्सा लीजिए। मैं तो निशब्द था, और उसी समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इन्हें 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 ह्यूमरस वे मैंने उनसे कहा कि आंटी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरा भी एक काम आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला क्या काम है। तो मैंने कहा ये मैं मुफ्त में नहीं करूंगा, एग्जैक्ट वर्ड्स। तो मेरे पास, मैंने भी एक किताब लिखी है, और आप उसके, वो गुरु महाराज के बारे में है, और आप उस किताब को एक बार पढ़ लीजिए और आप अपने प्रोफेशनल कमेंट दे दीजिए कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। और अगर ठीक नहीं है तो आप प्लीज इसको ठीक कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। और हम लोगों के बीच में एक तरीके से कहें तो एग्रीमेंट हो गया। तो मैं वहां गया, उनकी बुक लॉन्च में हिस्सा लिया, और उन्होंने बड़े प्यार से, डेडिकेशन के साथ ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी को एडिट कर दिया, प्रोफेशनल आउटलुक दिया, बहुत सटल चेंजेस, छोटी छोटी चेंज, लेकिन बहुत मीनिंगफुल। वो वर्ड्स जो शायद मुझे पता भी नहीं कि होते हैं, और वो सेंटेंसेस मुझे पता भी नहीं इस तरह से बन सकते हैं, लेकिन चेतना कीर आंटी ने वो चेंजेस दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने किताब के आखिरी ड्राफ्ट को पढ़ने की मेरी विनती को स्वीकार किया, और कुछ बहुत ही छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण फेरबदल के सुझाव दिए, जो केवल उन्हीं से आ सकते थे। काम अभी खत्म नहीं हुआ था। महाराज की दी हुई आशीर्वाद स्वरूप सौगातों की, जिन सबका जिक्र मैं अपने सत्संग में कर चुका था, तस्वीरें लेना और किताब में उनको शामिल करना भी बाकी था। चरणजीत धीमान अंकल ने, जो संगत है और जन संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, न सिर्फ ये जिम्मेदारी ली, बल्कि बखूबी निभाई भी। जब गुरुजी महाराज हमें कोई सेवा देते हैं, तो वे स्वयं ही हमको उसको पूरा करने की क्षमता और साधन भी देते हैं। वो जानते हैं कि मैं कोई लेखक नहीं, फिर भी किताब लिखने का मेरा सपना उन्होंने पूरा करवाया, अपने ही तरीके से, उस टीम को जरिया बनाकर जो उन्होंने खुद इकट्ठी की थी। ये किताब गुरुजी के चरणों में मेरी आध्यात्मिक यात्रा की पूरी सच्चाई है। इसमें वो सब है जो मुझे गुरुजी ने दिखाया, समझाया और एहसास कराया। मैं नहीं जानता कि वो मुझे अपने भक्त के रूप में कहां खड़ा करते हैं, लेकिन मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं और बेहद शुक्रगुजार हूं अपने इस छोटे से किरदार के लिए, जो महाराज ने अपनी संगत के रूप में मुझे दिया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्र। मुझे अपनी टीम का धन्यवाद करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना खूब सारा वक्त दिया और जी तोड़ मेहनत की।
मैं ये किताब गुरुजी महाराज के चरण कमलों में समर्पित करता हूं और हम सब के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। कमांडर अंकल, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इमोशंस शेयर करना चाहता हूं। ये जब किताब तैयार हो गई तो मैं इसको प्रिंटिंग तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं इसको रोज पढ़ता था और कुछ ना कुछ चेंज करता रहता था और ये सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा था। मैं एक तरीके से इस किताब से एक अपना माँ बेटे का सा संबंध हो गया। इसमें हर बार कोई ना कोई कमी रह जाए। फाइनली कमांडर आंटी ने चाबी लगाई और कभी से जाने दो, और जब उसकी चाबी लगती है तो फिर देर नहीं होती है। और फिर मैंने सीधे सीधे ये किताब प्रिंटिंग के लिए देने की तैयारी कर ली। और जो यहाँ नहीं लिखा है, सवाल ये था कि अब प्रिंट कौन करेगा। कोई पब्लिशर हमारी बुक को हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। लेकिन तब मुकुल अग्रवाल अंकल ने हेल्प की। यानी एक तरफ प्रॉब्लम आती थी तो दूसरी तरफ सॉल्यूशन रेडी रहता था। वो अपना खूब सारा प्रिंटिंग का काम कराते और उन्होंने अपने प्रिंटर को मुझसे कनेक्ट कराया और भी बहुत सारे काम किए। लेकिन ये बुक प्रिंटिंग के लिए तैयार हो गई और as they say, rest is history. So with you, we must thank Commander Auntie also for pushing you to giving it for, sending it for printing. A big thank you to her as well. Thank you so much. और And आंटी, मैं चाहता हूं कि अब आप यहाँ से टेक ओवर करें और आप and the one इसकी before I do that, Commander Uncle, how was the experience of reliving the entire life with Guru Maharaj? I'm sure, when you were penning it down, reading it again and again, please share how emotional was it? How was it? It is like reliving that life again, एब्सोल्युटली which I'm, आंटी, yeah. मैं खूब रोया हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैंने बीच में गुरु महाराज को उस तरह से मिस करना बंद कर दिया था। लेकिन वो गुरु जिनको सामने बैठ के देखा था, जिनसे बात की थी, जिन्हें छुआ था, वो एक तरीके से डिस्टेंट मेमोरी हो गया था। हम भी नई संगत की तरह से शिवजी महाराज से एक तरीके से कहूं तो जुड़ गए थे। ये सारा का सारा फिर से रिलीव करने के पीछे प्रेरणा तो आंटी थी, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहता और आंटियां कुछ भूलती नहीं। ये पता नहीं कैसे होता है, लेकिन ये सच है। और जब मैंने उनसे बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं गुरु महाराज का सत्संग करूं, तो मुझे आप याद दिलाइए कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो मैंने एक डायरी बनाई और उस डायरी में मुझे आंटी रोज के रोज बताती थी कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और एक तरीके से सारी की सारी एक्सपीरियंसेस का एक कैटलॉग बन गया। और जब उन्होंने मुझे याद कराया तो मुझे याद आ गया। और फिर तो इस तरीके से याद आया कि उस समय के सारे इमोशंस भी याद आ गए। और फिर ये याद आ गया कि जैसे कल की बात थी, और अगर कल की बात थी तो गुरु को आज मिस करना शुरू हो गए और फिर रोना धोना शुरू हो गया। तो एक तरीके से समझो एक किताब ही पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स थे जिनको रोज पढ़ना और रोज रोना। तो गुरु महाराज को याद करना आसान नहीं है। आप उनको, उनके, क्या बोलूंगा, अगर इन शब्दों यू को मिस हिम, पढ़कर यू मिस हिम ऑन ए डेली बेसिस। तो इस किताब को लिखने के पीछे अच्छी बात है, लिखी गई, लेकिन इसके पीछे वो सब यादें हैं जिनको आप भुलाना चाहते थे, लेकिन आपने फिर से याद कर लिया। एब्सोल्युटली अंकल, जब इन शब्दों को पढ़कर अगर प्रत्यक्ष हम मालिक को महसूस करते हैं अपने सामने, सो वी कैन वेरी वेल इमेजिन व्हाट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू व्हाइल पेनिंग देम डाउन. So thank you for doing that for us. Thank you so much. गुरु जी महाराज की So कृपा। absolutely, uncle, absolutely.
सो जितेंद्र पंत अंकल द्वारा लिखा गया ये प्रीफेस गोपाल तेरा आरता अब हम पढ़ेंगे। गोपाल तेरा आरता। गुरु वो प्रेरणा है जो आपके अंदर के आध्यात्म को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। गुरु ही है जो एक आध्यात्मिक भूख को जगा सकते हैं। केवल गुरु ही है जो आध्यात्म की तरफ जाने वाली राह को दिखाते और रोशन करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुरु है पहला दीपक, और जो दीपक इस पहले दीपक से प्रज्वलित होता है वो होता है शिष्य। गुरु आध्यात्म को कहीं बाहर से नहीं लाते, वो केवल हमारे अंदर सो रही रूह की प्यास को जगाते हैं। गुरु का काम सिर्फ ईश्वरीय रहस्यों, विधि विधान या निरपेक्षता की सीख देना नहीं है, बल्कि गुरु तो शिष्य के अंदर के अंधकार का जो पर्दा है उसे उठाते हैं, हटाते हैं और एक ज्योत के दर्शन की ओर ले जाते हैं। Over to you, Commander Uncle. If you can explain how Guru Maharaj did this for you, how let's just connect this to Guru Maharaj. What was your experience when you realized, that he's taking you from the darkness to the light? Guru. आंटी जी, ये चैप्टर पूरा का पूरा जीत अंकल ने लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें मैं अपना नाम नहीं चाहता और मैं इसको उनके नाम के लिखे बिना ऐड करने को तैयार नहीं था। तो हमारे बीच में बात हुई और ये उन्होंने लिखा और मैंने उनसे कहा, अंकल या तो ये आपके नाम के साथ जाएगा या तो फिर ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जीतू अंकल को रिप्रेजेंट करता है। पर मैं समझ सकता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूं, लेकिन ये केवल उनसे आ सकता था ये, और ये उन्हीं से आया। दीपक का हमारे यहाँ सनातन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दीपक के कुछ गुण होते हैं। एक तो ये कि रोशनी है उसमें। गुरु महाराज कहते थे, मैं रोशनी से आया हूं। सो दीपक को आप इंस्टेंटली महाराज से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, दीपक का रोशनी देने का काम, सब तरह के रोशनी, सिंबॉलिकली अंधकार को हटाना, बाहर इस संसार में भी, इस एनवायरमेंट में भी, और बुद्धि में भी, हृदय के अंदर भी, आत्मा के लिए भी और बाहर भी। तो गुरु को रोशनी का प्रतीक मान लिया गया। तो एक तरीके से ये रोशनी है, ये दीपक है जो आपको गुरु को कनेक्ट करता है। इस तरीके से कि एक के पास रोशनी है और वो दूसरे उसको रोशनी देने वाले हैं। तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो, वो वाली बात है कि गुरु खुद एक ज्योत है और वो अपनी ज्योत से शिष्य को भी उसी तरीके से इल्यूमिनेट कर सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं। तो जिस दीपक को हम सिंबॉलिकली सामने जलाते हैं, एक्चुअली वो पहला गुरु है। गुरु वो पहला दीपक है जिससे हम सबको हृदय में रोशनी आने वाली है। ऐसे से अंकल, हम सब उसी एक मजे ज्योत की से बात निकले ये है हैं। जी, मजे की बात ये है आंटी जी कि ये जो कुछ भी है ये बाहर से नहीं आता। महाराज ने प्रवचन नहीं दिया कभी भी, तो समझ कहां से आई? ये वो चीज है जो हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन वो कहीं ढकी दबी पड़ी हुई है। और इसको अगर जलाना है तो पहले आपके अंदर वो प्यास लगानी होगी कि हाँ, मुझे जलना है। यही से तो ब्लेसिंग रेडी वाली बात आ जाती है। सब कुछ आपके पास है, लेकिन ब्लेसिंग रेडी के लिए आपको सबसे पहले तो इच्छा हो जाए। जैसे आपने पढ़ा अभी, गुरु आध्यात्म को बाहर से नहीं लाते,
वो तो केवल हमारे अंदर सो रही रूह की प्यास को जगाते हैं। और जहां आपके अंदर इच्छा हो, मैं जलने को तैयार हूं दीपक की तरह से, महाराज एकदम से वो तो तैयार बैठे, उनकी तरफ से थोड़ा ना कोई एब्सोल्युटली, कमी आती। जी आंटी जी। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं संगत जी। गुरु एक कुदाल की भांति हौले हौले इस अज्ञान पर अपने ज्ञान से चोट करते करते उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। वास्तव में शिष्य की तकदीर है गुरु। गुरु चलचित्र अर्थात फिल्म के उस निर्देशक की भांति हैं जो अपनी ही फिल्म में हिस्सा लेते हैं, खुद के लिए एक किरदार चुनते हैं और शिष्य की जिंदगी के चलचित्र में दाखिल होते हैं। इसके लिए तिथि, वक्त, वार और घटनाओं का क्रम भी वे खुद ही चुनते हैं। फिर अचानक लीला करते हुए सब कुछ छोड़कर अपने निराकार रूप में विलीन हो जाते हैं। हमारे गुरुजी महाराज ने भी कुछ कुछ ऐसा ही किरदार निभाया। उनके रूप में स्वयं ईश्वर ने धरती पर आने और अपने भक्तों की रक्षा करने का फैसला किया। कमांडर अंकल, when did you realize that Maharaj was Lord Shiva himself sitting in front of you? आंटी, मैं अभी बोलने को, इम्प्रेस करने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन सच ये है कि महाराज ने हवा नहीं लगने दी। शिव से शायद हम कनेक्ट नहीं हो पाते, मैं तो नहीं हो पाता, लेकिन गुरु महाराज जो जैसे दिखते थे, प्यार करते थे, जो एक्चुअली हम महाराज के सामने ब्लैंक रहते थे। इतनी समझ नहीं थी और कभी नहीं हुई। मैं एक तरीके से अगर कहूं तो गुरु से ईश्वर के रूप में जुड़ना और प्यार करना तो हमें नई संगत ने सिखाया। गुरु महाराज ने तो बस माँ और पिता का किरदार निभाया, कलेजे से लगा के रखा और बहुत प्यार दिया। हमने उनके चेहरे के इमोशंस देखे, उनका प्यार देखा, उनका गुस्सा देखा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उनकी हमारे लिए कंसर्न देखी, वो रूप देखा कि जिसमें वो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। और ये सत्संग भी सुना, उस समय भी सत्संग सुना कि ये शिव है, लेकिन ये कहीं सिंक नहीं किया। रहता ये था, ये हमारे गुरु जी महाराज हैं, हमारे अपने हैं, हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं, और हमें इनसे जुड़ने के लिए कुछ होने, बनने या करने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज इसलिए हमारे हैं क्योंकि उन्होंने ये तय किया कि वो हमारे हैं। बिल्कुल इसमें अंकल, अपनी कोई योग्यता नहीं थी। जी आंटी। आपने ईश्वर को मानव रूप में देखा और हमने गुरु मानव रूप में ईश्वर को देखा। That is the difference I feel. परहैप्स। आगे बढ़ते हैं। वो भक्त जिसने अपना सर्वस्व गुरु जी को समर्पित किया हो, गुरु जी उसे अपने आशीर्वाद से उसके बुरे कर्मों के प्रभाव से बचाते हैं, साथ ही साथ हर प्रकार से सकारात्मक तरीके से उसकी रूह का भरण पोषण भी करते हैं। इंसानी बुद्धि, मन और जिस्म की सीमित क्षमताओं के नीचे फंसी रूह के लिए गुरु जी की ये कृपा और आशीर्वाद मिट्टी, धूप और बारिश की तरह है, जिसके प्रभाव से भक्त एक फूल की भांति खिलने लगता है। गुरु जी की छत्र छाया में बिना ज्ञात हुए ही जिंदगी अंदर ही अंदर बदलने लगती है। I'll take a pause here, Uncle. And Commander Uncle, would you like to elaborate how your life changed materialistically, spiritually after coming, you know, coming to Guruji, after having him in your आंटी, life? without doubt, we are a much better, much improved version of ourselves than we were. In fact, I came to Maharaj as a broken man. I would say उस तरीके का इंसान जो शायद एक डरा हुआ इंसान, with a complete loss of self confidence, uncertain.
मेरा क्या होगा, मेरी जिम्मेदारियों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका क्या भविष्य है। और वो इसलिए कि मैंने कुछ लोगों के भरोसे विश्वास करके फौज छोड़ दी थी, और जब मैंने छोड़ दी तो वो लोग बदल गए। तो सडनली मुझे जीरो से शुरू करना था, और ये मुझे बहुत शौक की तरह से लगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी गुरु महाराज की माया थी, क्योंकि अ, आसानी से सब कुछ ठीक हो तो गुरु से जुड़ने का मन भी नहीं करता। वो अंदर से इच्छा नहीं होती, वो अपने अंदर के दीपक को गुरु के दीपक से कनेक्ट करके जलाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो आपको लगता है सब बढ़िया तो चल रहा है, तो मुझे कई बार लगता है कि आपको ब्लेसिंग रेडी बनाने में गुरु महाराज का जो ये इंसेंटिव है तकलीफ में डालने का, कि जरा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाए, इसको मेरे पास आने के लिए तैयार किया जाए, ताकि जैसे ही इशारा हो ये भाग के आ जाए। और मैं बिल्कुल तैयार था, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरा होगा क्या। इसके बारे में मेरे जो सत्संग होंगे वो तो आगे बुक में आएंगे, लेकिन सच ये है कि मैं, जैसे आप चीजों को इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देते हैं ना, तो वहां पड़ी होती है, उनका कोई यूज नहीं आता, उसके बाद वो कचरे की पेटी में जाएंगे। मैं जेन्युइनली बताता हूँ कि डस्टबिन में जा चुका था इमोशनली। दुनिया के दिखाने के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर से सब कुछ टूट चुका था। और गुरु महाराज ने वहां से उठाया है, और आज आपके सामने क्या बोल सकता हूँ। सीमांटी। शुक्राना गुरु जी, शुक्र। गुरु जी के डेडिकेटेड भगत। आप सब बहुत डेडिकेटेड है सुरेश वासन अंकल, आपका कोई मुकाबला नहीं है। गुरु जी की आगे बढ़ते साथ हैं, सफर बने रहे। आंटी आगे जी, बढ़ते हैं। अंकल मैं जानता हूँ, जस्ट लेट मी से दिस, वासन आंटी वाज इन ए सिचुएशन वेयर शी वाज, अंकल उनकी पूरी सेवा कर रहे थे, लेकिन एक मिनट के लिए भी उन्होंने अपनी गुरु की संगत के लिए जो कमिटमेंट थे उसमें चेंज नहीं आने दिया, कोई प्रोग्राम शिफ्ट एब्सोल्युटली। नहीं हुआ। ऐसा डेडिकेशन कहाँ मिलता है वासन अंकल, सबको दिखता है। इसलिए मेरे से तो अपना कंपैरिजन कीजिए ही मत, मैं दूर दूर तक खड़ा नहीं हो पाऊंगा आपके सामने। सीमा आंटी। गुरु जी की कृपा सब पर बने रहे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। दुनिया की चमक दमक, ऐशो आराम सब क्षण भर के सुख हैं। इस बात का एहसास होने लगता है, सादगी जीवन में उतर आती है और अपने साथ हाथ थामे लाती है इंसानियत, जिसे हम नीवापन भी कह सकते हैं। अचानक ही संगत, जो गुरु परिवार है, आपकी जिंदगी में आपके नए परिवार के रूप में शामिल हो जाती है, और दुनिया की चकाचौंध में जो इंसानियत मायने खो बैठी थी, वो भक्त के हृदय में प्यार के रूप में जाग जाती है। संगत कोई खून का रिश्ता या दोस्त यार नहीं है, वो तो एक गुरु के प्यार के धागे से बंधे भक्तों का परिवार है। गुरुजी ने बड़े शब्द से हर भेदभाव मिटाकर ऊंच नीच, छोटे बड़े को एक कर संगत को जोड़ा है। उनका हम सबको सिखाने का एकमात्र तरीका है शब्द वाणी, जो सच्ची वाणी है और खुद उनकी यानी ईश्वर की लिखी। यह शब्द वाणी एक ही ज्योत से पैदा हुए हम सबको एक ईश्वर, एक धर्म, एक संदेश की प्रेरणा देते हुए बराबरी पर खड़ा करती है। शब्द ही बताते हैं कि हमारी केवल एक ईश्वर से ही सांझ जरूरी है, और यही उद्देश्य है हमारी आत्मा के इस सफर का। थोड़ा सा विराम लेती हूँ अंकल, एंड आई वुड लाइक यू टू इलैबोरेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ शब्द। जी जी, गुरु महाराज प्रवचन नहीं करते थे, तो आपको गुरु जी के मैसेज या तो किसी सत्संग के थ्रू मिलते थे,
और यह आपके सवालों के जवाब गुरु महाराज के शब्द वाणी से मिले। कितनी बार ऐसा हुआ, यानी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और एग्जैक्टली वो शब्द चलेगा जो आपके लिए है, और आपको ये फीलिंग आती कि महाराज ने मुझे सुनाया है, ये शब्द मेरे लिए है, और आपको एकदम उत्तर मिल जाता था। एक बार मुझे याद है, जब गुरु महाराज के पास एक संगत आई, उनसे कुछ सवाल पूछी, तो गुरु महाराज ने उनसे कहा, तू शब्द सुन, सवालों के जवाब मिलेंगे। तो गुरु महाराज से बात करने की जरूरत नहीं थी, उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, आपको उनकी प्रेजेंस में होना था और आपको शब्द वाणी सुननी थी। एक दूसरे ओकेजन पे एक ने जवाब दिया कि गुरुजी मगर शब्द समझ में नहीं आते। तो महाराज ने कहा, समझने के लिए नहीं बोला है, सुनने के लिए बोला है, तो सुन। और ये शब्द वाणी पंजाबी में थी, लेकिन वो, चाहे आप तमिलनाडु से हो, आप आंध्र प्रदेश से हो, आप मराठी हो, आप कुछ भी हो, मैसेज कन्वे जरूर हो जाता था। तो मुझे आश्चर्य नहीं था कि सन को मेरा हिंदी का सत्संग समझ में आ रहा था, जबकि उसको हिंदी का हाँ नहीं पता था। गुरु महाराज जिसको जो समझाना चाहते हैं वो समझा ही देंगे। और शब्द वाणी और गुरु, मैं कहूं, एक तरीके से साथ साथ चलते हैं, एक से दूसरे को अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। ईश्वर और ईश्वर की रचना, क्या फर्क रह गया? कुछ नहीं। सीमा आंटी। जी, आगे बढ़ते हैं। शब्द वाणी हमें अपने आध्यात्म का बोध कराते हुए जिंदगी में एक सुनहरे नियम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इंसानियत और भाईचारे का सुनहरा नियम, जो बिना किसी भेदभाव के सारी संगत को जोड़ता है। इस नियम के दायरे के बिना संगत जी, एक नियम में दायरे के बिना किसी भी स्वार्थ से एक दूसरे की मदद करना और किसी को भी कोई दुख तकलीफ ना देना ही संगत का उद्देश्य है। कमांडर अंकल, वुड यू लाइक टू इलैबोरेट? आंटी जी, दो बातें। पहले तो मैं आपको से बताऊं कि अगर कहीं रिमोटली भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो परसेप्शन गलत है, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन फिर We भी would like you to जो मुझे, explain with हाँ, respect to Guruji, like जो whatever मुझे you समझ में learnt. आएगा हाँ मैं जी, बताता हूँ। जी, आंटी जी, एक तो पहली यार्ड स्टिक ये है गुरु से जुड़ने की, बल्कि कंडीशन कहूंगा, कि आपके अंदर अहंकार रहा या चला गया। ये गुरु और अहंकार को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो संगत बनने की प्रोसेस में अहंकार का जाना जरूरी है। आप गुरु के पास जाते रहे, आप उनके स्वरूप को रखें, आप रोज सत्संग करें, और सारी दुनिया भर के सारा ज्ञान आपके पास हो, लेकिन अगर आप अहंकार आपके अंदर से नहीं गया, तो आप कुछ भी हो सकते हैं, संगत तो नहीं हो सकते। कहे जा सकते हैं, दूसरे आपको मान सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो शुरू में आया था ना, वो जीतू अंकल ने बड़े प्यार से उस शब्द का इस्तेमाल किया था, नीवापन। जी, ये विनम्रता तो आपको आनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं हूं का भाव जब तक नहीं आएगा, तब तक आप कुछ हो नहीं पाएंगे। एक तरीके से अपने को मिटा के अपने को बनाने वाली बात है। आप जैसे कुम्हार करता है ना, जो सारी की सारी मिट्टी को रौंद के निमटा के फिर से जाके नया बर्तन बनेगा। तो अगर कहीं भी ये रह गया, और इसके रहने में ये वाली बात, जब आप संगत से एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यहां पता चल जाता है। देखिए, आपको कहीं सेवा मिल जाए और आपको चौधरी बनने की फीलिंग आ जाए, तो सेवा कहाँ रहे, निमट गया किस्सा।
आपको, और आपको जैसे वासन अंकल को देख के समझ आ जाता है ना, ये गुरु का भगत है। विनम्रता की, मतलब अगर कोई मुझसे कहे कि एक संगत बताओ, तो मैं सीमा आंटी आप दोनों का नाम ले लूंगा। जय गुरु गुरु जी। महाराज से ऐसा देख लो, तो ये जरूरी है। ये अगर आ गया तो ये लिटमस टेस्ट है। आपको गुस्सा आ जाता है दूसरों के ऊपर, आपको दूसरों की कमियां नजर आती, और और, और आपका एटीट्यूड कैसा है। तो अगर आप, मैं बल्कि यहां तक कहूं कि अपमान करा के भी अगर आप चुप रह के हाथ जोड़ के निकलना पसंद करते हैं, तो काफी हद तक आप वहां हैं जहां आपको होना चाहिए। हालांकि ये शुरुआत है, जी लेकिन ये है। और इसी में आपने जैसे इस नियम के दायरे में बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना, जी और इस जब बिना किसी स्वार्थ के कहते हैं ना, तो इसमें यह स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए कि मुझे अच्छी संगत बनना है, मुझे अच्छी सेवादार बनना है, इससे गुरु मुझे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि फिर ये भी स्वार्थ हो गया कि आई एम डूइंग इट सो दैट गुरु लाइक्स मी, सो दैट, इसलिए तो कुछ भी नहीं। दैट इज हाउ यू बिकम संगत। जी आंटी। जी थैंक यू अंकल। जीवन की पगिया में गुरु का महत्व एक अच्छे मालिक के समान है, जो एक खूबसूरत बगीचे को खूबसूरत बनाता है, सही बीज खाद को इकट्ठा करता है, बीज के हिसाब से उसको मिलने वाली धूप छांव का ख्याल रखता है। मिट्टी कैसी भी हो, वो घंटों कड़ी मेहनत से सख्त मिट्टी को भी धीरे धीरे खोदकर बीज के लिए तैयार करता है। ठीक इसी तरह जिंदगी की कश्मकश से जूझते हुए कुछ कुछ अपने अहम से सख्त हुए हमारे दिल और दिमाग को गुरुजी अपने प्यार के फावड़े से बड़े ही धीरे धीरे खोदते हैं और प्यार की बारिश में बिल्कुल भीगी मिट्टी जैसा नर्म बना देते हैं। वो ये सब हमारे जीवन को ज्यों का त्यों रखकर करते हैं, बाहर से हमारे व्यक्तित्व को बिना झंझोड़े। मन और बुद्धि को नर्म मिट्टी सा बनाकर गुरु हमारे लिए उपयुक्त बीज का चुनाव करते हैं और हमारे मन की क्यारी में खिल सके। इस बीज को वह अनुशासन की मिट्टी से ढकते हैं। उनके बनाए अनुशासन में रहना ही हमारी साधना है। अब ये गुरु पर है कि वो चाहें तो इस अनुशासन को एक औपचारिक तरीके से हमारे जीवन में लाएं, या फिर बिना किसी रूढ़िवादी परंपरा के सीधे सीधे बताकर। साधना को सफल करने में केवल गुरु कृपा ही काम आती है, यह एक अटूट सत्य है। कमांडर अंकल, आई एम श्योर हम सबको पर्सनालिटीज को गुरु महाराज चेंज करते हैं। अहंकार का सख्त रूप हटाकर विनम्रता लाते हैं तो नर्म मिट्टी बनते हैं। सो हाउ इट हैपेंड विद यू, हाउ यू चेंज्ड? जस्ट अ स्मॉल एनेक्डोट। आंटी जी, जो सेंटेंस लास्ट का था ना कि साधना को सफल करने में केवल गुरु कृपा ही काम आती है, एब्सोल्युटली जी। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। जी यानी आप अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं बनने वाले हैं। बिल्कुल। अब आप में अगर सुधार आ रहा है, तो वो आ रहा है, और इसलिए आ रहा है कि गुरु की कृपा हो गई। क्यों हो गई? इसलिए नहीं कि आप किसी योग्य हैं, बल्कि योग्यता तो कोई क्राइटेरिया भी नहीं रहता। प्यार क्राइटेरिया होता है कि गुरु को आप पे तरस आ गया, गुरु को आप पे प्यार आ गया, उनका चलो यार इसका कुछ करते हैं। क्यों का कोई लॉजिक नहीं था। और मेरे केस में, जैसे इसमें इसमें लिखे एक ऑप्शन था कि आपको पता ही नहीं चला कि आप कब बदल गए। जी जैसे धीरे 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 धीरे, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, बुक में बाद में आएगा, लेकिन जैसे सबसे पहले आपका अहंकार निपटाना था। यानी ये जो आप जिस जिस खेत में मिट्टी में बीज बोए जाने वाला था, वो बंजर जमीन थी, उसमें पानी नहीं, उसमें कुछ नहीं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं। और उसका शुरुआत हुई एक थाली में 4 संगत को लंगर करा के। मेरे पास गुरु महाराज के सामने जो सबसे मुश्किल काम था, वो ये था
कि मैं किसी की थाली में बैठ के खाऊंगा। तो ये क्यारी को तैयार करने का सबसे पहला, साथ में बैठ के लंगर करना, हे भगवान। और कुछ तो ढंग से लंगर कर लेते थे आंटी, कुछ ऐसे थे जो उस सब्जी में रोटी के टुकड़े को फैला फैला के इस तरीके से कर देते थे कि जैसे 5 साल के बच्चे को साथ में खाना खिलाने के लिए बैठा दिया, तो कुछ बचता नहीं था खाने को। और उसके बाद आप देखते थे ठीक है, अब इसका क्या होगा, लंगर छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन आप तैयार नहीं थे लंगर करने के लिए, तो डर से करते थे। तो जो चीज डर से शुरू हुई वो कब प्यार में कन्वर्ट हो गई, और कब इस सिचुएशन में आ गए हम कि वो बंदा छोड़े तो हम इसे निपटाएं। और फिर वो वाला सीन जिसमें हम अपनी आधी चपाती बचा के रखते थे ताकि जब सब लोग निपटा लें तो मैं उस थाली को चमका दूं, रगड़ रगड़ के, किसका झूठा किसका सच्चा। ये जो ट्रांजिशन है ये कब हुआ नहीं पता, लेकिन सडनली यू रियलाइज कि अब आपको दिक्कत नहीं होती, अब आप किसी के भी साथ बैठ लेते हैं और वो जो भी करे सो ठीक है। ये रियलाइजेशन की ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। तो क्यारी पे काम तो हुआ। इसी तरीके से ईगो, एक तरीके से कभी संगत में कुछ भी बोल देते थे, सेवादार कुछ भी बोल देते थे, और कई बार बहुत रूडली बोल देते थे। पर गुरु महाराज के सामने आपका मुंह नहीं खुलेगा, आप हाथ जोड़ेंगे, लेकिन अंदर से तो रहेगा ना मेरे साथ ये क्या, ऐसे कैसे लोग मेरे से बात कर सकते हैं। मैं फौज में कमांडर था, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं फलान ढिमकाना, ये कौन है यार जो। तो ये जो कंपैरिजन है ना दूसरे के साथ में, मैं इससे बेटर हूं, ये तो अहंकार का सबसे पहला हिस्सा है। और फिर महाराज कब आपको वहां से उठा के इस स्थिति में ले, मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार, मेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, अच्छा ही है मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। और फिर आप हाथ जोड़े, सिर नीचे करें और आगे को निकल लें। और फिर महाराज ने हमारे सामने तो रोल मॉडल भी दिए, जिन संगत को देख के लगता था ये संगत है, महाराज एक दिन मैं ऐसा हो जाऊंगा क्या। नाम ले सकता हूं अगर मैं, तो संगत के हिसाब से मेरा रोल मॉडल अर्जुन सबरवाल अंकल रहे हमेशा, सिर नीचा करके। एक बार महाराज ने कहते तू फोन नहीं रखेगा तो नहीं रखेगा, आज तक नहीं रखा, दिमाग ही नहीं लगाया। हमें तो टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, लेकिन कम से कम हमें पता है हमें कहाँ पहुंचना है, हम कहाँ हैं। तो ऐसे से ऐसी भगत, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो कहां से जर्नी शुरू हुई और कहाँ ये हम बन गए, हमें खुद पता नहीं चला, और उसकी जरूरत भी नहीं महसूस हुई। सब कुछ बदल गया। और फिर डिसिप्लिन। और मैंने देखा कि ये स्क्रू धीरे धीरे टाइट हुआ, सबका सब महाराज ने एक बार नहीं सिखाया, पहले धीरे धीरे तोड़ा, फिर रीबिल्ड किया। डिसिप्लिन उस रीबिल्डिंग का हिस्सा था कि अब जब तुम फिर नए सिरे से शुरू कर रहे हो तो सब कुछ डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। डिसिप्लिन में सेवादार का हुक्म हाथ जोड़ के मानना, डिसिप्लिन में जैसा कहा गया वैसा, डिसिप्लिन में विनम्रता, नीवापन, सिर नीचे करके रहना, बात का जवाब नहीं देना, अपने अंदर को कंप्लीटली निपटा देना जैसे मैं कुछ हो ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे से छोटा कोई नहीं हो सकता। ये वाली, ऐसा मत सोचना कि अपन वहां है ऑलरेडी जहां पे है, बोलना एक चीज है, होना दूसरी चीज है, लेकिन कम से कम ये पता है जाना कहाँ है। हियर ऑन द राइट पाथ। शिवांटी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। एग्जैक्टली अंकल।
गुरुजी की कृपा से slowly and steadily may we all reach where he wants us to be. अध्यात्म का बीज बोकर, प्यार से सींचकर, कुछ देर के लिए गुरु हमें छोड़कर दूर से ही देखते हैं। दुनिया के हमारे जीवन के बाहरी हालात, हमारे सुख दुख, उपलब्धियां, निराशाएं, जिंदा दिली और बीमारियां इस बीज से पनपते पौधे पर अपना असर दिखाते हैं। और जब यह एक सच्ची रोशनी के लिए तरसने लगता है तो यहाँ गुरु पुनः प्रवेश करते हैं। आंटी, मैं कुछ इन कहना बार चाहूंगा। जरूर अंकल। ये बहुत जरूरी पैराग्राफ है समझना। महाराज दूर जरूर खड़े हो जाते हैं सब कर करा के कि देखता हूं अभी इसको क्या। तो जो लाइफ की जो स्ट्रगल है ना, वो बहुत जरूरी है इस प्रोसेस के लिए। एंड ये अलाउज यू टू स्ट्रगल। और वो फेज आता है जिसमें आप कहते हैं महाराज आप कहाँ हो, मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा। और ये उस लर्निंग का हिस्सा होता है। यानी महाराज ने कामचोर संगत थोड़ा ही बनानी कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा और उसमें सफरिंग भी इंटीग्रल पार्ट है। तो मैंने देखा कि ये जो हमारे जीवन के बाहरी हालात हैं, इनमें वो हार्डशिप्स रहती हैं बिकॉज गुरु आपको उससे लड़के शक्तिशाली बनाने की प्रोसेस में भी डाल देते हैं। और ये बहुत जरूरी है। पौधे को अगर बाहर के एनवायरनमेंट से लड़ने नहीं दिया जाएगा तो वो एक धूप में मुरझा जाएगा। आप उसको अगर शेड में रखेंगे, लेकिन नहीं, गुरु अलाउज यू टू बी इन द एलिमेंट्स, टू सफर रेन्स, हीट, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टिल मेक श्योर दैट ही इज नॉट फार अवे। वो इतनी दूर नहीं है कि वो आपको उखड़ जाने में। तो वो चलता है। इसलिए जब कभी भी लगे कि महाराज क्या कर रहे हो, हमारा क्या होगा, आपने तो छोड़ दिया दी के, छोड़ा नहीं है, बट वो आपको स्ट्रांग जरूर बना देंगे। जी आंटी। जी। इन बाहरी अनुभवों के पश्चात हमारी सोच और आदतों को देखकर गुरु तय करते हैं किसे थोड़ी और छंटाई की जरूरत है। शायद किसी को कीटनाशक की जरूरत हो या फिर थोड़े से प्यार रूपी खाद की। वो जिसकी जैसी जरूरत हो वैसा करते हैं और फिर से एक बार पनपने के लिए छोड़ थोड़ा दूर हट जाते हैं। गुरु दूर होकर भी भक्त को सहारा देते हैं, देखभाल करते हैं और उसके पूर्ण रूप से तैयार होने का इंतजार करते हैं। अपनी शरण में आए शिष्य के लिए गुरु तब तक यह सब करते हैं जब तक वे उनकी इच्छा के अनुसार तैयार ना हो जाए। वे अपने पास आए हर भक्त को पूर्ण रूप से जानते और समझते हैं। कौन सा शिष्य किस आशीर्वाद और किस पद के किस पड़ाव के लिए परिपक्व है। अपनी दूरदर्शिता के कारण वो हर शिष्य के भाव, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास को जानते हैं और इन्हीं के आधार पर अपना आशीर्वाद रूपी बीज उसके हृदय में बोते हैं। गुरु भिन्न भिन्न प्रकार से हर प्रकार के फूलों से भरे एक बगीचे की तरह अपने हर भक्त को अलग अलग रूप से तैयार करते हैं। उनका हर भक्त अपना बेहतरीन रूप होता है। हम सबको एक जैसा बनाने की गुरुजी कोई प्रयत्न नहीं करते। आंटी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। हम जब दूसरी संगत की नकल करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दूसरी संगत से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो सही नहीं करते हैं। हमारा अपना रास्ता होने वाला, हमारे लिए गुरु ने एक स्पेशल कहने चाहिए कोर्स बनाया है जिसको हमने पढ़ना और समझना है, उसके अनुरूप ढलना है। वो हम यूनिक जैसे भी हैं, पर दूसरा हमारे जैसा कोई नहीं है और इसलिए हमें किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से समझिए हम इंडिविजुअल हैं और गुरु महाराज हमको किसी दूसरे के मुकाबले के इसलिए नहीं बनाते। हम जैसे हैं, हमारे लिए अलग रास्ता है, बहुत स्पेशल है।
जी आंटी। जी। हमारे जीवन में गुरु का घर पर माँ की अहम भूमिका के जैसा महत्व है। माँ हमें खिलाती है, पालन पोषण करती है, सिखाती है और दुनिया में सर उठाकर जीने के लिए तैयार भी करती है। प्यार करते हुए कभी कभी कड़वी बात कहकर फटकार भी लगाती है, गलतियों पर सजा भी देती है और फिर मारकर गले से लगाकर प्यार भी करती है। गुरु ऐसे ही एक दिव्य माँ की गोद के समान है, जिनके महत्व का वर्णन शब्दों में बयान करने की सोच भी मूर्खता भरी कल्पना है। आज हम यहाँ पॉज करेंगे संगत जी। कमांडर अंकल इस बात पर एक्सप्लेन करेंगे और कल पढ़ेंगे हम कि ये एक मूर्खता और कल्पना क्यों है। ओवर टू यू कमांडर अंकल। जैसे मैंने शुरू से कहा ना, मुझे गुरु महाराज माँ की तरह से लगे। ईश्वर वाली बात अपने पले नहीं पड़ी, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें समझ में नहीं आया कि ये शिव महाराज है, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाता तो मैं तो वैसे ही डरा रहता था, मैं और भी दूर भाग जाता। आपको अगर ये पता हो कि आप जिनके सामने खड़े हैं वो तीनों लोगों के मालिक हैं, आपके साथ क्या होता? तो उस तरह से मैं समझता हूं, अज्ञानी भले थे, वी कुड कनेक्ट विद हिम लाइक यू कनेक्ट विद योर मदर, वी कुड क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम एंड इट वाज ओके। तो बढ़िया ही रहा आंटी जी, समझ में नहीं आया लेकिन ये समझ में आ गया कि हमारी माँ तो है। देखिए, और एक और बात है, माँ का और पिता का रोल अलग अलग होता है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि जीतो अंकल ने माँ शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया, पिता का नहीं किया, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करने में माँ का जो महत्व है वो पिता का नहीं होता। आपका पहला गुरु तो आपकी माँ होती है, और हमारे तो पहले आखिरी जैसे कहना हमारे गुरु महाराज ही हैं, तो वो हमारी माँ पहले है, शिवजी महाराज बाद में। मेरे लिए मैं बहुत खुश हूं कि हम उनको उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। तो माँ की तरह थे, फटकार भी लगती थी, चपेट भी पड़ते थे, मुर्गा भी बनते थे। और मेरा एक बहुत फर्म बिलीफ है, लेट मी से इट राइट नाउ, हमारी जिंदगी में रायता भी फैलता है ना तो गुरु की परमिशन से फैलता है। किसी की हिम्मत, तो उस सेंस में रायता फैला तो भी शुक्राना है, और महाराज समेट भी देंगे तो भी शुक्राना है आंटी। थैंक यू अंकल। एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द शब्द सबना दा माँ प्यो आप है। So he is mother and father to all of us, to all of us. Thank you so much, Uncle. Tomorrow, Sangaji, we meet at the same time and we'll read ahead. Thank you so much. Over to you, Susreshwasan Uncle. जय गुरु जी महाराज। बहुत ही ब्लिसफुल संगत रीडिंग एंड इंटरेक्टिव सेशन हमारे शर्मा अंकल आपके नेतृत्व में हुआ है आज, मेमोरेबल वन। थैंक्स अ लॉट सीमन रोड़ा आंटी फॉर कन्वीनिंग दिस सेशन। संगत जी, कल उषा सिंह आंटी सेकंड सेशन को कन्वीन करेंगी और डॉक्टर नीरजा अरोड़ा आंटी कल की रीडर हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अधिक से अधिक संख्या में सेशन में पार्टिसिपेट करें, और कल साथ में कमांडर शर्मा अंकल भी रहेंगे हमारे साथ। कमांडर शर्मा अंकल तो बाय डिफॉल्ट हर सेशन में हैं हमारे साथ, ये मान के चलिए आप। थैंक्स अ लॉट। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना आज के सेशन के लिए, और साथ संगत जी आपके पार्टिसिपेशन के लिए। गुरु जी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, आगे दिलवाएंगे गुरु जी महाराज से। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना और गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू कमांडर।